अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब की दुनिया में आप सबको स्वागत है। तो जी आपकी बहन आपका बहुत ही ज़्यादा देर से मुंतज़िर थी कि मैं जल्दी से अपने बहन भाइयों से मिलूं। तो जी सुनाइए कैसे हैं आप सब? तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आपको पता था कि बहुत ही दिनों से मेरे घर का जो है वो काम जारी था, तो मैं आपके साथ शेयर भी करती रही थी क्योंकि आप सब तो मेरे बहन भाई हैं ना। तो आपके साथ तो मैंने अपनी लाइफ सारी शेयर करनी होती है कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो फिर फाइनली बहुत ही दिनों के बाद मेरे घर का जो काम वाम है वो सारा कंप्लीट हो गया था। तो तकरीबन तकरीबन मैंने अपना हाउस जो है वो सेट कर लिया था। तो मेरा आज इरादा था कि मैं आपको थोड़ा बहुत अपना हाउस टूर करवाऊंगी। तो उससे पहले जो है ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये संडे का दिन है और मैं ज़रा घूमने शूमने जा रही हूँ। तो फिर इसके बाद मैं आपके साथ अपने घर का टूर शेयर करती हूँ। तो मैं इसके साथ ही बताती चलूँ कि आपकी बहन जो है वो इतनी ज़्यादा अमीर तो नहीं है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो जी आप सब ने मुझे जज नहीं करना और ना मेरे घर को जज करना है, क्योंकि जी मेरे साथ मेरे घर की चीज़ें भी पुरानी ही हैं। तो ये है मेरे घर की एंट्रेंस है, क्योंकि मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ। तो सबसे पहले ये मेरा वॉशिंग एरिया आता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि घर में एंटर होते साथ ही ना वॉशिंग एरिया है। खैर बहरहाल जो भी है, तो ये मेरा छोटा सा मैंने अपना गार्डन बनाया हुआ है और ये सहन जो है वो मैंने बनाया हुआ है। तो अभी इसका फ़र्श जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, फ़र्श इसका डलने वाला है। और ये मेरा किचन तो आप मेरे काफ़ी व्लॉग्स में देख ही चुके हैं। तो मैंने सोचा कि जो मेरे नए जुड़ने वाले हैं, मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, उनको भी मैं दिखाती चलूँ कि ये जो है वो मेरा किचन है। और किचन जो है वो मेरे कमरों से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा फासले पर है, क्योंकि किचन जो है वो मैंने बाद में बनवाया था। और इसमें ही तकरीबन सारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलियात तकरीबन है और कैबिनेट्स वगैरह भी बनी हुई है। और कुछ थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो तो आहिस्ता आहिस्ता होता ही रहता है, क्योंकि घर जो है वो एकदम ही आप कहें कि आपका पूरा घर कंप्लीट हो जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हाँ, ये सारी पैसे की बात होती है। अगर आपके पास पैसा खुला है और आपकी आमदनी है तो आप एकदम भी घर बनवा सकते हैं, बल्कि घर बना बनाया भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो घर अपनी मेहनत से अपने शौक़ से बनवाया जाता है ना, वो सही रहता है, क्योंकि बने बनाए घर में अक्सर हमें अपने पसंद का डिज़ाइन भी नहीं मिलता। तो ख़ैर बहरहाल मैं आपको अब ये देखिए, ये मेरा वॉशरूम एरिया है। और मेरे घर में ना एक ही वॉशरूम है जो कि कमरों से अलग है, क्योंकि अटैच वॉशरूम जो है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जैसे कि अभी गर्मियाँ गुज़र चुकी हैं और इसलिए मैंने रूम कूलर भी निकाल कर जो है वो साफ़ करके तो रख दिया है। और ये मेरा छोटा सा डाइनिंग एरिया है, जिसमें हम बच्चे और हम लोग जो है वो खाना वगैरह खाते हैं। और साथ ही साथ मैंने जो है वो पेटी रखी हुई है, जिसमें कि आपको पता है ऑफ सीज़न जो है वो सारे कपड़े मौजूद होते हैं। और उसके साथ ही मैंने फ्रिज रखा हुआ है। तो हम लोग बच्चे वगैरह और हम जो है वो सारे इधर ही, बस छोटी सी टेबल है, इधर ही हम लोग खाना खा लेते हैं। और ये जो हॉल रूम है, इसको हम गर्मियों में जो है वो सारे हम लोग बाहर ही शिफ्ट हो जाते हैं और बाहर ही हम लोग सोते हैं, कि रूम कूलर वगैरह लगा कर। लेकिन सर्दियों में जो है वो एक्चुअल जो है ये हमारा ड्राइंग रूम है। और घर जो है वो अभी मेरा तकरीबन ओपन ही है। इधर ग्रिल्स वगैरह लगनी है, शीशे वगैरह लगने हैं। तो इसके बाद जो है वो मेरा घर तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अभी फ़िलहाल जो है ये मेरा ड्राइंग रूम है। और अपनी मेहनत से अपनी एक एक चीज़ जोड़ कर जो है वो मैंने अपना घर सजाया है। और घर का फर्नीचर भी जो है वो तकरीबन मेरा शादी का ही है। कुछ थोड़ा बहुत तो सामान बाद में भी लिया है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो है वो मेरे शादी का सामान ही है। और ये सारी चीज़ें वगैरह जो है मैं बाद में थोड़ी थोड़ी करके लेती रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ड्राइंग रूम जो है वो थोड़ा बहुत सजाया हुआ है, थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह जो मैं लाती रही हूँ। और ये आप टेबल कवर जो है ये देख रहे हैं कितना मज़े का लग रहा है, ये कॉटन का है। तो ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैंने कहाँ से लिया है। जी ये मैंने अपने शहर के बहुत ही मशहूर लंडा है, वहाँ से मैंने लिया है।
तो वहाँ से ना बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और कॉटन तो में टेबल कवर कॉटन के कपड़े इतने अच्छे मिलते हैं, उससे आप अपना घर जो है वो सजा सकते हैं। अफोर्डेबल होती हैं चीज़ें। घर लाके मैं डेटॉल और सर्फ़ डाल के जो है वो इनको वॉश कर लेती हूँ और फिर इनको अपने मैं यूज़ में ले आती हूँ। और ये छोटा-सा रूम जो है वो मेरी बेटियों का है। मेरी बेटियाँ जो है वो इधर सोती हैं। तो इनको साथ ही मैंने जो है ये मेरी आयरन की टेबल रखी हुई है और टीवी रख के दिया हुआ है इन्हें, ताकि इधर ही जो है वो कपड़े वगैरह प्रेस करके तो इधर ही तैयार हो सके और इन्हें कोई परेशानी ना हो। आहिस्ता-आहिस्ता इनको ये है कि मैं इनके रूम में मैं छोटा-सा मिरर भी लगाऊँगी ताकि इनको तैयार होने में आसानी हो। और जी ये है जी मेरा बेडरूम, जिसको कि आप मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। इसकी सेटिंग जो है वो काफ़ी मतलब चेंज होती रहती है, ये एक सेटिंग नहीं रहती। मेरे घर का सामान जो है वो चलता-फिरता ही रहता है। और अभी जो मेरी बेटी महानूर है वो घर पे है, उसकी क्योंकि छुट्टी थी, उसने छुट्टी मतलब की हुई है, खुद से छुट्टी नहीं थी। तो अभी वो बैठ के अपना ड्रामा देख रही है। और हम मेरा और मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट जो है वो ड्रामा काबली पुलाव इस वक्त प्ले हो रहा है और वो देख रही है। कुछ इसको बस समझ आती है ड्रामे की, कुछ नहीं आती, कुछ स्टोरी का पता चलता है इनको, कुछ नहीं चलता। तो ये आप देख सकते हैं ये टेबल कवर भी कितना प्यारा है ना, इसके ऊपर कितनी अच्छी और फाइन एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कट वर्क का काम हुआ हुआ है। ये भी मैंने अपने इलाके के मशहूर जो है वो लंडे से लिया है। कभी मैं आपको अपने इलाके का लंडा भी दिखाऊंगी। इतनी अच्छी और इतनी ब्रांडेड चीज़ें होती हैं ना कि क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाता है देख के। तो मैंने अभी फ़िलहाल मैंने कम्फ़र्टर भी वहाँ से लेकर आई हूँ, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसा कम्फ़र्टर लेकर आई हूँ। इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं ना कि आप उससे अपने घर को सजा सकते हैं। और कर्टन्स वगैरह भी इतने अच्छे मिलते हैं, इतने मज़े के, कि आप इनको जितना मर्ज़ी वॉश करें ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो जी ये था मेरा घर का छोटा-सा टूर।